सद्गुरुदेवोभ्यो नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नर्मदा देव्यै नमः। श्री सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम की ओर से आपको भगवान शिव की कथा शिव महापुराण से प्रस्तुत की जा रही है दोहा चौपाइयों के माध्यम से। हाँ, हम आप आज ये चाहेंगे कि आप जो कथा सुन रहे हैं हमें कैसे मालूम हो, तो समय समय पे अपनी टिप्पणी द्वारा हमें अवगत कराते रहिए कि हमारा प्रयास कहाँ तक सफल हो रहा है। हम भगवान शिव की कथा आपके सामने सुना रहे हैं। कल आपको हमने सती को भगवान शिव ने जो नवदा भक्ति का वर्णन किया वह संक्षेप में प्रस्तुत की। आज वही नारद की भक्ति के बारे में बताएंगे कि नारद भी भगवान शिव की उपासना करने का निर्देश भगवान स्वयं विष्णु ने दिया कि नारद जाओ और आप नव शिवाय का जाप करिए। वह कथा भी बड़ी विचित्र है और ऐसा कैसा प्रसंग प्रस्तुत हुआ कि भगवान विष्णु को कहना पड़ा कि हे नारद, अब आपको शिव की शरण में जाना चाहिए। सुनिए वो कथा। गंगा तटो हिम गिरिशु भगो सुंदर आश्रम देख, नारद मुनि का मन रमा तपरत हुए विशेष। एक बार नारद जी घूमते घूमते हिमालय आ गए। कई बार किसी स्थान पर हम जाते हैं ना तो हमारा मन देखकर प्रफुल्लित हो जाता है, पुलकित हो जाता है, प्रमुदित हो जाता है। तो नारद जी का भी हिमालय गए और हिमालय में एक गुफा सुंदर देखी, एक आश्रम देखा, बड़ा प्रसन्न हो गए। बोले चलो वहाँ तो भजन करना चाहिए। तो भैया लग गए वो तो। नारद तो भगवान नारायण नारायण जपते रहते ही हैं। समाधि लगी उनकी, भजन करने लगे, तप करने लगे। तो नारद एक बार गंगा के तीरा, वाये नारद मुनि गंभीरा, देख हिमालय में सुबह आश्रम, तपोहित किया मुनि ने उपक्रम, दूर हुई सब मन की व्याधि, नारद मुनि की लगी समाधि। समाधि लग गई भैया, तपस्या करने लगे नारद जी। और आपने बहुत सी कथाएं सुनी हैं कि जो भी तपस्या करने जाता है और जब उसकी तपस्या सफलीभूत होने लगती है तो इंद्र घबरा जाता है कि लो भाई अब मेरी इंद्रासन गई, ये तपस्या करके मेरी इंद्रासन छीन लेगा। यही प्रसंग जो है नारद जी के साथ होता है। देखिए कि दूर हुई सब मन की व्याधि और नारद मुनि की लगी समाधि, हुआ देख सुरपति भयभीता, भय अब नारद इंद्रासन जीता। लो मेरी इंद्रासन गई, घबरा गया इंद्र। क्या किया उसने कि विघ्न करूं यह मन में आया, कामदेव को तुरंत भिजाया। तुरंत कामदेव को बुलाया, भैया जाओ ऐसी बसंत ऋतु की रचना करो जा करके कि नारद जी जो है सब राम राम कहना भूल जाए और काम काम बोलते रहें। तो काम प्रकट की ऋतु बसंता, उठके नहीं नारद मुनि संता। कामदेव ने भैया पुष्पेश्वर नाम है इसका, कामदेव का। इसके पास पांच फूल होते हैं, फूल के बाढ़ होते हैं 5। इसने सारी ताकत लगा दी कामदेव ने, किंतु नारद मुनि की तपस्या भंग नहीं हुई। तो काम विजय का मन अभिमाना, विधि हरे का भी कहा न माना। अब तो भैया जब कामदेव को जीत लिया, नारद जी की जब समाधि खुली बड़ी प्रसन्न हुए, अरे मैंने कामदेव को जीत लिया। तो कोई बड़ा काम हो जाए ना तो आदमी के अंदर जो है गर्व हो जाता है, घमंड हो जाता है। और आपने जानते हैं रामायण में सुना ही हुआ है कि प्रभु ने कहा कि उगे उगर में तरु भारी, डारियों में बेगी सहारी। इस नारद के मन में गर्व उत्पन्न हो गया। तो ये जो जाकर के इसने भगवान शंकर जी से बड़ी तारीफ की अपनी, महाराज मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। कामदेव आया और चला गया मुंह की खा के। अब तो भगवान ने समझाया कि अरे नारद देखो भाई, इस प्रकार की अपने मुंह क्या कहते हैं मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, अपने मुंह से ज्यादा तारीफ खुद की नहीं करना चाहिए। समझाया, पर नारद भैया जिसके मन में घमंड आ जाता है वो कहीं मानता है क्या, सीधा चलते ही नहीं है। गया तुरंत शंकर जी के पास में गया। शंकर जी के पास, शंकर जी ने जब समझाया नहीं माना तो ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने वही बात कही, आ भैया तुझसे मेरे पास तो आ गया, ठीक है, अरे तू भगवान विष्णु के पास मत जाना, उनको इस प्रकार से अपनी से कीमत बघाड़ना। अब तो जो है नारद बड़े मन में कह रहे देखो मेरी बड़ाई इनको सहन नहीं हो रहे हैं, भगवान ब्रह्मा को और शंकर जी को। मैं जरूर विष्णु को जरूर ये शुभ समाचार दूंगा।
और भैया विष्णु के पास में आए। भगवान विष्णु ने भी वही किया। अब भगवान विष्णु ने कुछ इलाज कर दिया इनका। क्या इलाज किया देखिए। हरि ने देख गर्भ तरु भारी, गर्भ हरण हित की तैयारी। भगवान ने गर्भ हरण करने के लिए क्या कर दिया कि माया नगरी राजकुमारी, देखा नारद बिरति विसारी। एक नगरी बना दी और विशील नाम का राजा भी हो गया, उसकी कन्या भी हो गई। और नारद जी पहुंच गए, वो तो हाथ भी देख लिया उसका। और इतनी सुंदर कन्या कि सोचा मन में इसके साथ तो भैया, जो उसमें लिखा था कि जो है बड़े अजर सोई अमर सोई होई, जो इसको वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा। उसने सोचा चलो इसके साथ शादी हो जाए, अमर हो जाऊंगा। अब तो नारद जी जो है पागल हो गए राजकुमारी के लिए। सोचा कि अब क्या करना चाहिए। भगवान के पास में पहुंच गए, महाराज अब जैसे मेरा भेष देख रहे हो आप, जरा सुंदरता दे दो मुझे। तो भगवान ने इलाज कर दिया। क्या किया, हरि से ले हरि जैसा चेहरा। हरि यानी भैया बंदर भी होता है, इसलिए मैंने कहा कि हरि से ले हरि जैसा चेहरा, और गए स्वयंवर पहने सहरा। अरे मुकुट बात करके चल दिए नारद जी बड़े घमंड में कि मैं तो बड़ा सुंदर हो गया हूँ भैया, राजकुमारी अब मेरी गली में जयमाला डालेगी। और हुआ क्या है, एक कक्का नाम का एक कवि है, उसने बड़ी सुंदर बात कही है। देखो मुझे याद आ रही समय है, क्या कहते हैं कक्का कवि कि राजकुमारी हाथ में ले निकली जयमाल, और नारद जी के हृदय में उठा एक भूचाल के ये तुत लगे सरकने, और आमंत्रित मेहमान समझ कर लगे बहकने। कह कक्का कविराय गई मुनि की मति मारी, और बंदर का मुंह देख बिचक गई राजकुमारी। अब राजकुमारी तो देखेगी क्या बंदर का मुंह, और भैया वो तो भगवान की माया थी। भगवान स्वयं लक्ष्मीपति आए और राजकुमारी को अपने साथ में स्वयंवर में जीत करके चले गए। तो जब न मिल सकी राजकुमारी, नारद हृदय हुआ दुख भारी। अब जब राजकुमारी प्राप्त नहीं हुई तो आप समझते हैं कि जब आदमी असफल हो जाता है तब क्या स्थिति होती है उसकी। शिव गण ने यथार्थ दिखलाया। अब वास्तव में क्या था, चेहरा किसका था, और थोड़ा सा व्यंग कर दिया शिवगण ने, महाराज जरा अपना मुंह तो देखो। तो शिवगण ने यथार्थ दिखलाया, और बानर मुख लख गुस्साया। नारद जी बड़े क्रोधित हो गए अब तो। अब देखो खुद का तो गुस्सा मुंह है नारद का खुद का मुंह तो है बंदर का, किंतु गुस्सा किस पे हो रहा है, शिवगणों पे, क्योंकि उन्होंने जरा आईना बता दिया ना। तो आज भी ऐसा ही होता है भैया, किसी को आईना बता दो यानी सच्ची बात उसके सामने रख दो तो क्या होता है कि नारद शाप दीन तत्काला, और हो निशाचर कठिन कराल। अरे मूर्खो, जाओ दोनों राक्षस हो जाओ। और भैया 3 जन्म तक का राक्षस की श्राप दी थी बताते हैं। तो मुनि को शिव गण मोहित माना, व्रत किया नहीं मुनि अपमाना। समझ गए शिवगण क्या रे, तो मोहित हो गए भगवान की माया से, इसलिए बेचारे श्राप ग्रहण करके चले गए। और विष्णु लोक नारद गए। अब गए गुस्सा में आकर के मैं देखता हूँ उसको, भगवान विष्णु को देखता हूँ जिसने मेरी ये गत की है। तो विष्णु लोक नारद गए, हरि को दीना शाप, और नारी विरह में तुम्हें भी होगा हरि संताप। हरि निज माया दूर निवारी, और स्वस्थ हुए तब भये दुखारी। और जब भगवान के सामने पहुंचे और भगवान को अनाप साप कहने लगे, शाप भी दे दिया भगवान को। और उसके बाद में जब भगवान ने थोड़ी सी अपनी माया दूर की तब दुखी हो गया, अरे महाराज मैंने आपसे ना जाने क्या क्या बोल दिया गुस्से में। और यहाँ तक कि शाप दे दिया, क्या दे दिया कि नारी विरह तुम हो दुखारी। जैसे तुमने मेरी स्थिति कह दी ना कर दी, वैसे ही तुम्हारी स्थिति भी होगी। और मुझे बंदर काबू बनाया तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे महाराज। साप सहित अप शब्द घनेरे, कैसे पाप कटे हरि मेरे। महाराज मैंने बड़ा पाप किया, बड़ा अपराध हो गया है, आप कृपा करिए बताइए अब मेरी क्या स्थिति बनेगी, कैसे नरक से बचूंगा। हरि बोले हर बात न मानी। हाँ आप समझ गया, तू अभी शंकर जी के पास से आ रहा ना, तूने उनका कहना भी नहीं माना। हरि बोले हर बात न मानी, थे उस समय आप अभिमानी। अरे उस समय तो घमंड आपके छत पे चढ़ के भूल रहा था। इसमें हर इच्छा बलवाना,
वही करेंगे तब कल। हाँ भैया, इसमें शिव जी की ही कोई इच्छा है कि तेरे साथ कैसा होना चाहिए, इसीलिए तेरा कल्याण शिव जी ही करेंगे। इससे हर इच्छा, इसमें हर इच्छा बलवाना, वही करेंगे तब कल्याणा। वे ही परम ब्रह्म अविनाशी। अरे नारद, वे ही परम ब्रह्म है, वे ही अविनाशी है उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के वरदान से हम जो है विष्णु बनकर के पूज रहे हैं। तो वे ही परम ब्रह्म अविनाशी और शिव हैं वही कैलाशी। नारद सब संशय को त्यागो और बहुत सोच चुके हो अब जागो। नारद सब संशय को त्यागो, बहुत सो चुके हो अब जागो। और तुम्हें बताता हूँ मुने, देखिए भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं नारद जी, आप जो रहस्य खुल रहा है इसका आज के एपिसोड का, क्या बताना चाहते हैं भगवान शिव की भक्ति के बारे में भगवान विष्णु कह रहे हैं कि तुम्हें बताता हूँ मुने सुंदर सहज उपाय, और सहस नाम के साथ ही। भाई शिव पुराण में तो लिखा है, तो आप जाकर के, वैसे तुलसीदास जी ने तो कहा कि जपो जाय शंकर सतनामा, है सत कह दिया, 100 कह दिया, पर शिव पुराण में तो लिखा हुआ है कि सहस्त्र नाम का, शिव सहस्त्र नाम का जाप करिए। तो सहस नाम के साथ ही तुम्हें बताता हूँ मुने सुंदर सहज उपाय, सहस नाम के साथ ही जपिए नमः शिवाय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।